कितने तो ऐसे खुद भिखारी का जीवन जी रहे होते हैं और उनका पैसा जो है रिश्तेदारों के नाम पे रखा जाता है, कुत्ते बिल्ली के नाम पे रखा जाता है, और कब किसकी नीयत बिगड़ जाए और कौन लेके भाग जाए उसे उल्टा फंसा दे। अभी तो एक इंजीनियर पकड़ा गया जिसके जो है वो बाहर पानी के पाइप है ना, उनमें नोट भरे हुए थे। इनकम टैक्स वाले जैसे आए उनको पता लगा कि नौकर होकर बता देते हैं इनका यहाँ भी भरा हुआ है, वो पाइप खोलने लगे तो उसमें से नोट गिरे। अब वो पाइप उखाड़ते उखाड़ते उन्होंने जो है अपनी अटैचियां भर ली, और भाई ने कहाँ कहाँ जमा कर रखा था, निकलता है ना सब। अब उसके बाद में उनको जो है वहां लेकर जाते हैं जहां पर दरवाजा बाहर से बंद किया जाता है, और रोटी भी जो है जो दी जाती है, ऐसी रोटी तो उन्होंने अपने जानवर को भी नहीं दी, वो वाली बैठ के खानी पड़ती है। एक फटा हुआ कंबल देते हैं, बस जमीन पर सो और इसे ओढ़ो, सर्दी ज्यादा लगे या कम लगे कमरे में सिकुड़ के बैठो एक कोठरी में। तो आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति जो है कोशिश ये करता है कि हम कम काम करें, ज्यादा कुछ फायदा हो जाए, और सरकारी नौकरी मिल जाए फिर तो बात ही क्या है, और ऊपर से कमाई आने लग जाए तो फिर तो और भी आनंद है। क्योंकि सभी को ये लगता है कि करना ना पड़े और बस सुख जीवन में आ जाए, सुविधा जीवन में आ जाए, संपदा जीवन में आ जाए। लेकिन कौन सी संपदा कब विपदा बन जाए ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में कमाई करता है तो इस बात को जानता है कि किसी का कर्जा सिर पर ना रहे। अगर 10 रुपए लेता हूं तो कम से कम 40 रुपए का काम करके दूं। देखने वाला मालिक देखे ना देखे, लेकिन मेरी अंतर आत्मा देखती है और मेरा परमात्मा देखता है। और एक बात और भी है, काम करने वाला तो सबको दिखाई देता है। पत्ते कितनी भी कोशिश करें सुगंध फूल की नहीं छिपा सकते। वो फूल को पत्ते ढक सकते हैं, सुगंध को नहीं ढक सकते। किसी भी कंपनी में और किसी भी स्थान में 2 या 4 ही लोग होते हैं जो ढंग से काम करने वाले होते हैं, जिनके कारण वो कंपनी चलती है। बैंड बाजे में भी जो बजाने वाले सही होते हैं ना, वो तो 3 या 4 ही होते हैं, बाकी तो लेके खड़े रहते हैं ऐसे, बीच बीच में फूंक मार देते हैं, उंगली भी चलाते हैं ऐसे। लेकिन फिर भी बात ये ध्यान रख लीजिए, अकेला सूरज प्रकाशित करता है धरती को, चंद्रमा और जैसे तारे दूसरे कितने भी मिलकर के चमकते रहे, लेकिन प्रकाश तो सूरज से ही आता है। बनना है तो सूरज ही बनना चाहिए, बाकी वो चांद तारे बनने में कुछ नहीं रखा है। जो परमात्मा का लाडला है वो खुद अपनी चमक अपने अंदर से पैदा करता है। दूसरे सिफारिश करें आकर के कि नहीं बहुत चमक रहा है, देखना चांद चमक रहा है, ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन जब सूरज निकलता है लोग कहते हैं देखना निकला है या नहीं निकला। सूरज तो घर में घुस के भी आके बताता है आ गया हूं मैं। आपका अपना तेज और आपके कर्म अपने आप आपका परिचय देंगे, लेकिन चमकना तो सीखो। इसलिए भारतीय परंपरा सूरज को प्रणाम करती है। ठीक है, हम चांद सितारों को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन सूर्य उपासना को हमारे देश में सबसे बड़ा स्थान दिया गया। तो निवेदन ये करना चाहता हूं कि सेवा एक माध्यम है जिससे आप अपना बना सकते हैं। तो एक समय था कि जब गुलामों के पांव में कड़ा डाल दिया जाता था, वही बात समझा रहा था ना मैं आपको। तो एक सज्जन ऐसे थे जिनको जब रखा गया तो पूछा गया क्या खाओगे, क्या पहनोगे, रहने की जगह कैसी चाहते हो। तो उसने क्या कहा, हमारी अपनी मर्जी नहीं, हमने अपनी मर्जी को मालिक की मर्जी के साथ मिला दिया है। क्योंकि गुलाम होने का मतलब बेबसी नहीं है, गुलाम होने का मतलब है कि प्रेम में गुलाम हो गए आपके। अब मालिक उसकी तरफ देखता जाए, वो भले आदमी बोल क्या रहा, बोले गुलामी का मतलब है कि आज से हम आपके सब कुछ आपको मान लिया, जैसे बैठाओ बैठेंगे, जैसे खिलाओ खाएंगे, जहां लेकर चलोगे चलेंगे। माना है तो मान लिया, और नहीं मानना होता तो फिर कुछ भी हो, एक टांग तो क्या गला भी पकड़ लेते तब भी हम आपके ना होते। जंजीरों से बांधने से कोई अपना नहीं होता, तुमने दिल से हमें बांध लिया, तुमने कहा कि हम चुनाव करते हैं इसका,
तो जैसे ही आपने हमारा चुनाव किया तो हमने आपका कर लिया, आपने हमें अपना मान लिया, हमने आपको अपना मान लिया। अब जो कुछ आप खिलाओ वो खा लेंगे। नहीं फिर भी तो बताना, तेरी जिम्मेदारी हमने ली है। तो बोले आपके भोजन में से जो बच जाएगा वो हमको भी दे देना, और आपका फटा हुआ कपड़ा जो आपके काम का ना हो वो हम पहन लेंगे। बोले तो इसका मतलब तू हमारे वाला भोजन खाना चाहता है? बोले आपका बचा हुआ जो बेकार जाए। मेरा कपड़ा क्यों पहनना चाहता है? बोले वही जिसमें आपकी सुगंध आती है, आपकी महक आती है, और जिधर आपके चरण हो उस कमरे के बाहर कहीं कोई ऐसी जगह हो जिस तरफ मैं अपना सिर रख करके सो जाऊं। तो मालिक हैरान हो गया, ये आदमी लड़का किस तरह की भाषा बोल रहा है। और एक दिन उसने ककड़ी खाते खाते एक ऐसी कड़वी ककड़ी मुंह में आ गई कि जिसके कारण उस मालिक को बहुत बेचैनी हुई। दूसरी ककड़ी भी देखा, वो भी कड़वी। तो अपने नौकर को बुलाया, उस गुलाम को बुला करके कहा कि ये खा के देख कैसी है। मालिक की पत्नी साथ बैठी थी, उसने कहा पूरा ही खा लेना, क्योंकि सब हंसना चाह रहे थे। पर ये तो कमाल का था, इसने सारी ककड़ी खाई और बहुत सिर झुका के थैंक्स किया। मालिक ने कहा इतनी कड़वी ककड़ी तो खा गया, तुझे कड़वी नहीं लगी? तो इसने कहा कि अगर ककड़ी की कड़वाहट देखता तो सच में कड़वी लगती, लेकिन मैंने तो उन मीठे हाथों की तरफ देखा है जिसने मुझे इतने सारे मीठे फल आज तक खिलाए हैं, उसके हाथ से कोई चीज कड़वी मुझे नहीं लग सकती, क्योंकि उसका एहसान मेरे अंदर मिठास भरता है। और उसके बाद ही उस मालिक की आंख में आंसू आ गए और उसने कहा कि तूने तो मुझे अपने मालिक परमात्मा की भक्ति करना सिखा दिया, कि जैसा जो दे वो खाओ, जहां रखे उसमें रह जाओ, और जो पहना है वो पहन लो, लेकिन उसका गुणगान गाने में कभी पीछे मत हटना। और उसके कभी जिंदगी में कड़वे फल भी खाने को मिले तो भी शिकायत मत करना, धन्यवाद करना उसको, तूने मुझे आज ये सिखाया। और उसने कड़ा काट दिया उस बच्चे का और कहा कि जा, तुझे आज़ाद करता हूँ और मेरा रब मुझे भी आज़ाद करे दुखों से, तकलीफों से, और मैं उसकी शरण पा सकूं। यही भक्ति है भाई, और ये श्रद्धा वाले व्यक्ति को मिला करती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। जो श्रद्धा वाला व्यक्ति होगा उसी को ये ज्ञान प्राप्त होगा, और उसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया है, अपनी जबान को वश में किया है, अपने मन को वश में किया है, अपने अंदर उठते हुए विकारों को जिसने जो है वश में कर लिया है, कि जो अपने आप को संभालना जान गया है, बस उसके अंदर सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। और ऐसा ज्ञान जब जीवन में आता है तो निश्चित रूप से परम शांति मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती। बहुत प्यारा संदेश है ये, इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि हृदय देना पड़ता है सेवा वाले व्यक्ति को, और जिसने हृदय परमात्मा को दे दिया तो उस व्यक्ति के साथ एक बात बहुत प्यारी होती है, उसे हर पल जो है हृदय से परमात्मा के तरंग और संदेश सुनाई देने लग जाते हैं, गुरु के संदेश सुनाई देने लग जाते हैं। क्योंकि आपके दिल के अंदर जब आपका गुरु बोलता है और जब ये कहता है कि देख ये तेरे लायक स्थान नहीं जहां तू जाके बैठ गया, जब ये आवाज आने लग जाती ये तेरे खाने की चीज नहीं है, तो व्यक्ति रुकता है कि मेरे गुरु की आवाज आई है अंदर से कि ये नहीं खाना, यहां नहीं बैठना। कुछ गलत बोला भी जाए तो भी अंदर से आवाज आ जाए कि नहीं ये अच्छा नहीं किया,
और वो कानों को हाथ लगा करके ये कहे कि सदगुरु माफ करना, अब आज के बाद नहीं। एक बहुत प्यारे चिंतक हुए हैं, एजी विशन नाम था उनका। उन्होंने लिखा कि कुछ जगह दुनिया में ऐसी हैं जहां पर एंट्री फ्री होती है और आदमी उसे देख के बड़ा आनंदित होता है, लेकिन उसने एक जगह ये लिख दिया कि भाई जितने भी दुख में डालने वाली चीजें होती है ना, वहां भी एंट्री फ्री होती है। शराब पीने की आदत में आपकी एंट्री फ्री है, आराम से पी लीजिए, लेकिन एग्जिट फ्री नहीं है। एग्जिट फ्री नहीं तो मतलब बोले बस आप आ तो गए, जुआ खेलने में आ तो गए, अब निकल के दिखाओ। बुरी संगत में आ तो गए, अब निकल के दिखाओ। क्योंकि एंट्री फ्री है, एग्जिट फ्री नहीं है। एक बार आए और फिर बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन गुरु आपको वहां लेकर जाता है कि जहां आपका आना भी फ्री है और जाना भी फ्री है। इस दुनिया से भी मुक्त करता है और उस परमात्मा से जोड़ता है कि तुझे बंधन मुक्त करता हूं। इसलिए श्रद्धावान होकर के उस तरफ जाया जाता है। और ये किस्मत वाले लोग होते हैं कि जिनके जीवन में ये क्षण आते हैं। तो आप सबको ये बहुत अच्छा मौका मिला कि इस सत्संग से जुड़े, लेकिन ये साथ साथ में कुछ संकल्पवान भी हमें हो जाना चाहिए। एक संकल्प तो हमें ये लेना पड़ेगा कि भले ही थोड़ी देर से ही अपने प्यारे परमात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश किया करें। कोई एक मंत्र बोलकर, शांत होकर, उससे कुछ बात करते हुए अपनी प्रार्थना करें और फिर उसका ध्यान करते हुए उससे कुछ शक्तियां हर रोज अपने हृदय में धारण करें। इसलिए कहते हैं कि माला भी हाथ में हो, लेकिन श्वासों की माला उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पहले माला मन के वाली चलाइए, फिर श्वास श्वास में नाम जपना, फिर मन की माला, मन ही मन अंदर अंदर माला चलती रहे। और माला अंदर अंदर चलते चलते ध्यान में पहुंच जाओ कि जहां आपको खुद की सुध न रहे कि जाप कर रहा हूं, आपको लगे कि मैं अपने प्रभु की धाम तक पहुंच गया हूं, वहां की शांति की किरणें मुझे छू रही हैं, उसका प्रेम मुझे छू रहा है, उसकी शक्ति मुझे स्पर्श कर रही है, मुझे चार्ज किया जा रहा है, मुझे बेहतर बनाया जा रहा है। मेरे अंदर की जो भी कुछ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उस सब को बाहर निकाला जा रहा है। माला श्वासों श्वास की जगत भगत के बीच। कहते हैं इस जगत के समस्त भक्तों के बीच में जो माला सबसे बेहतरीन होती है, वो होती है जो श्वास से माला जपी जाए। माला श्वासों श्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरमुखी, ना फेरे सो नीच। का जो ऐसी माला को फेरने वाला है, बस उसे समझ लेना चाहिए वो है गुरुमुख। और नहीं तो फिर कहते हैं कि उसका स्थान नीचा है, नीची समझ वाला। ऊंची साधना वो नहीं कर सकता जिस व्यक्ति की माला जो है वो श्वास की माला ना बने। श्वासों की माला में सिमरू में पी का नाम, ऐसा गाते हैं ना लोग। तो उसका मतलब यही होता है कि श्वास श्वास में परमात्मा का नाम चले। और दूसरी बात आपको सीखनी है कि आपको नम्र स्वभाव अपनाना चाहिए, कठोर स्वभाव नहीं। विनम्रता बहुत बड़ी चीज है। और कहीं भी कोई कड़वाहट पीनी पड़ जाए तो जल्दी से जल्दी भूलने की कोशिश किया करें, उसको गांठ बांध करके और दिमाग खराब करने की कोशिश ना करें। इंसान है, किसी की बात लगेगी तो सही। तो ये भी याद रख लीजिए कि सूखो कांट, जो लकड़ी होती है ना या पेड़ होता है,
सूखा काट कह लीजिए, सूखो काट नमे न फले, शट के घट ज्ञान न आवत है। तुलसीदास विचार कहे नर कर्म कर्यो फलावत है। मतलब वह कर्म करता हुआ और नर्म रहता हुआ ही फलेगा जिस व्यक्ति के जीवन में विनम्रता है और विनम्रता के साथ अपना कर्म करता है, तो ऐसा ही व्यक्ति फलेगा। लेकिन जो व्यक्ति सूखा रहे और भूखा रहे, कहते ना रूखा भूखा सूखा, बात करने में भी रूखा और अंदर से शुष्क, कोई प्रेम की बात करे उससे तो उसके अंदर कुछ नम्रता आए नहीं, सूखा ही रह जाए। कुछ लोगों का होता है ना कि जैसे उनके जीवन में मुस्कुराहट सूख जाती है। कहते हैं वो आदमी जो बच्चों को देख करके और डांटता घूमता हो, है शोर मत करो, भागो यहां से, समझ लेना चाहिए बूढ़ापा अच्छी तरह आ गया उसके अंदर। हंसने की बात भी सुनाए लेकिन हंसी ना आए और फिर ऊपर से बोले ये कोई हंसने की बात, समझ लेना चाहिए बुढ़ापा अच्छी तरह आ गया। और जो हर समय बोलता ही रहे और कमियां निकालता रहे तो समझ लेना चाहिए कि बुढ़ापा अपना असर कर रहा है। जबान चले बहुत, और जिस व्यक्ति की हिम्मत टूट गई, दूसरे का सहारा ढूंढता है, खुद के सहारे जिंदगी जीने की कोशिश नहीं करता, तो भी समझ लेना चाहिए बुढ़ापा आ गया। शरीर के बूढ़े होने से बात नहीं, हिम्मत टूट जाए तो बुढ़ापा है। तो आप सबको बहुत बहुत मेरी मंगल कामनाएं, आप सभी सुखी रहें, आनंदित रहें। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा। शनिवार दिनांक 18 जून 2022, समय सायं 4 से 7 बजे तक भक्ति सत्संग। रविवार दिनांक 19 जून 2022, समय प्रातः 9 बजे से गुरु दर्शन, पाद्य पूजन, विशेष आशीर्वचन एवं प्रसाद वितरण। कथा स्थल कवि वर्य सुरेश भट्ट सभागृह, रेशिमबाग ग्राउंड के पास, नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है।
गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।